उग्रवादी तरफ के लोग हैं। माहौल कहीं कहीं का बहुत खराब है सर, कि कहीं पेपर आउट हो जाता है, कहीं वैकेंसी आउट कर दिया जाता है, और बड़े बड़े अफसर जो है सो जो अपने अपने बच्चों को अपने अपने आदमी को जैसे भर देते हैं पैसा देकर। सरकारी में पढ़ाई होती है तो भगवान जानते हैं साहब, लेकिन उसमें देखा गया कि ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है तो उसको कैंसिल कर दिया गया। बस थोड़ा थोड़ा भीख देकर छोड़ दिए। नीतीश बाबू भी वही काम किए। बदलना चाहते हैं ऐसे कि वो आते हैं तो यहाँ पर रुकते नहीं हैं। अच्छा, बिहार चुनाव यात्रा के दौरान अभी हम गोपालगंज के तमाम विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पहुँचे हैं हथुआ विधानसभा क्षेत्र में। हथुआ विधानसभा का ये बड़ा कोयरौली गांव है। यहाँ कुछ हमारे साथ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जिनके पास अनुभव है, कई सरकारों को इन्होंने देखा है। लालू की सरकार ने आपने देखा है, तेजस्वी की भी आपने 17 महीने की सरकार देखी है जो नीतीश के गठबंधन में थे। उसके बाद में एनडीए की सरकार आपने देखी है। फिर से चुनाव का दौर शुरू हुआ है, चुनाव है। यहाँ वोटिंग कब पड़ने वाली? 6 तारीख को या 11 तारीख को? 6 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाली है। तो क्या यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ के विधायक ने क्या काम किया है? सब मुर्दा ठीक है, बात जे बात जे जहाँ बात तहाँ बा अपन हमनी का राम सेवक के बनी जा। राम सेवक जो विधायक वर्तमान में विधायक हैं आरजेडी से, तो 5 सालों में क्या काम किया उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने आपके लोगों के विकास के लिए? काम कैले बड़े, रोड इधर उधर काम तो कैले ही बड़े। अच्छा, हमनी के नीतीश के देवे के बाद ऐसे कि नीतीश हमनी के अथी देता रहे, वृद्धा पेंशन देता। कितना पेंशन आवत बा? पहले पेंशन 1100 आवत था, हाँ। पहले पेंशन 400 आवत रहे, अब 1100 हो गया। बिजली फ्री दिल ही बड़े, बिजली थोड़ा फ्री देले बाटे। हाँ, पानी नहर में ना रहला तो इहो दहल है। ऐसा में विधायक के बा यहाँ से? इहो राजेश बड़े, राजेश सिंह बाटे विधायक। हाँ। और एनडीए से प्रत्याशी के बा समय एक टिकट मिल बा? राम सेवक सिंह। राम से तो राम सेवक सिंह के पास अब की बार उड़ जाई। हाँ, जे उनहु के बा इनहु के बा, जेकरा जे बा। आपके मत हथुआ विधानसभा में हाँ। केकर माहौल चलता हुआ? हथुआ में तो यह बड़े रामे सेवक बड़े। रामे से हुआ। नीतीश से सब खुश बा, खुशहाल बा। हाँ सुशासन बाबू नीतीश जी के कहा जाला, हाँ, तो सब उनके सुशासन से खुश बा। वो लोग बा, वो लोग जहाँ माँ तहाँ बा, केकर पता कोई जाए मुँह पर थोड़े लोग कही है न अति है न ऐसे। जैसे नीतीश जी की सरकार चल रही है, नीतीश जी की अवस्था बुजुर्ग हो रहे हैं धीरे धीरे, तो बुजुर्गी में बहुत जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। सिर्फ घर परिवार भी होता तो कहते हैं बुजुर्ग हो गए हैं तो बच्चों पे जिम्मेदारी सौंप दी जाए, हम थोड़ा तीर्थ पथ यात्रा कर लें। तो नीतीश जी की भी अवस्था धीरे ढल रही है, तो क्या कहेंगे उस पर आप? नीतीश जी को अब संन्यास लेना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, फिर से सरकार चलानी चाहिए उनको? हम लोग तो देते हैं पार्टी विशेष पर मोदी जी को देते हैं, हम लोग नीतीश को देते हैं, और वहाँ पर जाने पर जिसका मूड बदल जाए, जिसके तकदीर में लिखा होगा वही ना सरकार बनाएंगे। इस समय तो हम लोग नीतीश जी को चाहते हैं, नीतीश जी को वोट हम लोग देते हैं कि इनका हाथ जो है सो मजबूत हो और मोदी जी का जो है सो हाथ मजबूत हो। वही हमारा कहने का ये है तात्पर्य कि नीतीश जी बुजुर्ग हो रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो क्या कोई नया चेहरा आप लोग देख रहे हैं कि नीतीश जी को ही चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन के आए? नया 2 आदमी चौधरी हैं, लेकिन कारण यह है कि अभी उन लोगों में ये चुनाव नहीं हुआ कि जो किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, अभी गोपनीय है सर। तो जो आगे चेहरा है उन्हीं को हम कहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप 75 साल की लगभग उम्र है आपकी, आपने लालू सरकार देखा होगा, लालू जी की सरकार देखे होंगे, वर्तमान सरकार नीतीश जी की भी आप देखे हैं, दोनों में क्या अंतर दिखता है आपको? दोनों में अंतर तो बहुत है सर, बहुत बात कहा जा सकता है और बहुत बात नहीं भी कहा जा सकता है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए गार्जियनशिप में आदमी है, कोई भी बात अगर जो कहते हैं तो लीक आउट अगर जो होता है तो माहौल दूसरा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उग्रवादी तरफ के लोग हैं, माहौल कहीं कहीं का बहुत खराब है सर। तो सच्चाई में अगर जो कह दिया जाए तो ठीक नहीं लगेगा। नहीं, सच्चाई ही कहनी चाहिए, जो सच्चाई है वही कहनी चाहिए। सच्चाई तो ये बात है कि नीतीश को सरकार बनाना है और मोदी जी को सरकार बनाना है साहब। हम लोग तो राम सेवक जी को वोट देंगे और यही चाहेंगे भारी मतों से जो है सो उनकी सरकार बने और वो जीते। अच्छा, यहाँ के आपकी विधानसभा हथुआ विधानसभा के यहाँ के लोग क्या मुद्दे हैं, यहाँ के लोग क्या विकास चाहते हैं, यहाँ क्या विकास नहीं हुआ, क्या परिवर्तन होना चाहिए, विकास होना चाहिए यहाँ पे? अब देखिए, जहाँ अच्छाई है सर वहाँ बुराई भी है। बिल्कुल है। आप बुराई को हटा नहीं सकते हैं
और अच्छाई को आप बिगाड़िए कब तो बुराई वाला चाहेगा तो। कहने का मतलब यह है कि अच्छाई हम लोग चाहते ही हैं, लेकिन कहाँ कहाँ गार्जियन संभाल पाएगा ये कहना मुश्किल है। तो गार्जियन तो मान लीजिए एक है, नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन विधायक भी यहाँ चुने जाते हैं, वोट तो हम विधायक को देते हैं, तो विधायक की भी जिम्मेदारी बनती है वो काम करें। तो क्या पिछले विधायक जी ने काम किया, उन संतुष्ट हैं उनसे कि विधायक जी को संतुष्ट नहीं विधायक जी के काम से? देखिए साहब, इस समय तो हम मन बना लिए हैं राम सेवक जी को। बिहार में एक और नई पार्टी आए हैं, जनसुराज, जो प्रशांत किशोर जी जिसके मुखिया हैं, और वो काफ़ी पार्टी इसमें बिहार के मुद्दों को लेके बात कर रही है। उनका क्या माहौल है, उनके बारे में क्या यहाँ की जनता सोचती है, क्या राय है उनका? उनके बारे में नथिंग समझिए सर। अच्छा, कोई माहौल नहीं है हमारे उनका माहौल नहीं है। प्रचार भले करते हैं, लड़ाई में है वो, नाम उनका जो है तो प्रचलित 6 महीना से चल रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है कि लीड करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी उनको मेहनत करने की अभी जरूरत मेहनत है। की बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ी। 5 साल कम से कम कम से कम 5 साल 10 साल लग जाएगा सर। मेहनत करना पड़ेगा जी। उनको। और क्या विकास के मुद्दे यहाँ पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, ये सब मुद्दे हैं यहाँ पे कि ये सब एकदम बढ़िया चल रहा है? देखिए, शिक्षा के बारे में आप पूछते हैं तो आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला समस्या आ गया, साइंस का युग आ गया है सर। जो पहले की पढ़ाई थी वो आज कोई पढ़ाई नहीं है सर। आज की पढ़ाई की वजह से टेक्निकल युग आ गया है, तकनीकी युग आ गया है। हाँ। तो तकनीकी शिक्षा के लिए क्या बिहार की जो स्कूल हैं वो तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? जैसे आपके बच्चे, आपके नाती पोते स्कूल जाते होंगे, जी। तो क्या टेक्निकल पढ़ाई वहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बारे में बच्चे जागरूक हैं कि नहीं है? देखिए, जागरूक है, लेकिन कई तरह की समस्याएं हैं कि करीब 2 साल से हम देख रहे हैं सर कि अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा, चैनल के द्वारा देख रहे हैं, मीडिया के द्वारा देख रहे हैं कि कहीं पेपर आउट हो जाता है, कहीं वैकेंसी आउट कर दिया जाता है, और बड़े बड़े अफसर जो है सो जो अपने अपने बच्चों को, अपने अपने आदमी को जो है सो भर देते हैं, पैसा लेकर करते हैं, वो करते हैं। गरीब का जो है सो नौकरी नहीं हो रहा है, उससे पैसा मांगा जा रहा है, कहाँ तो कहाँ जाए। यहाँ का पलायन भी मुद्दा है, जैसे लोग यहाँ से बाहर दिल्ली, बम्बई, गुजरात, चेन्नई जाके जॉब करते हैं, काम करते हैं बिहार के अपना लोग। किसी तरह से बिहार के लड़के या बिहार के जितने लेबर आदमी है सब बाहर जाकर अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ पर कोई रोजी रोटी है ही नहीं है। अब किसी को प्रलोभन दे दिया जा रहा है, 5 किलो अनाज को दिया जा रहा है, चाहे लेबर में काम कीजिए, बकरी पोसिए, ये कोई मुद्दा हुआ? तो यही बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम नीतीश जी को फिर से देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। नीतीश जी 20 साल से लगभग मुख्यमंत्री हैं। पलायन आज भी, जितना मैंने कम से कम वो सबसे वो अच्छे हैं। पलायन आज भी मुद्दा बना हुआ आदमी है। को जिला रहे हैं, गरीबों को जो है तो पेंशन दे रहे हैं, जीविका को दे रहे हैं, औरतों को जो है तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या चीज़ नहीं दिए हैं? राशन दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, और यहाँ पे बच्चे आपके नाती होंगे, जी, स्कूल जाते होंगे, जी। तो क्या प्राइवेट में जाते हैं, सरकारी में जाते हैं? सरकारी में पढ़ाई होती है तो भगवान जानते हैं साहब। सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है और उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है प्राइवेट पर और सरकारी में, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है साहब। ये लड़का हमारा नाती है, ये जो थामे DAV में जाता है, तो इससे हम शाम को पूछते हैं क्या पढ़ाई हुआ है, तो कहता है चित्रकला मिला हुआ है, इसको ये पढ़ा हुआ है। और रफ का कापी देखते हैं तो उस पर कुछ लिखा ही नहीं है। खाली कला बनाता है बैठ के, स्कूल से आता है। कला आ रहा है, जा रहा है, DAV का छात्र है, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी पढ़ते हैं। सर 1970 का है। आपसे बात करके हमें ये लगा कि सरकार में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि विधायक जी NDA के बने। कमी होते हुए पहले से बहुत अच्छा है, लालू की सरकार से बेहतर है। हाँ, लालू की तो है सर। लालू के समय में आपने उनका सरकार देखा है, क्या समस्याएं थी उस सरकार में? उसमें तो आप युवा रहे होंगे। और अब देखिए साहब, ये व्यक्तिगत बात हम नहीं कहेंगे, ये व्यक्तिगत नहीं, जो व्यक्तिगत बात हम नहीं बता सकते हैं। सामूहिक बात पूछिए तो हम सामूहिक बात। सामूहिक ही बताइए, आप क्या समस्याएं देखते थे उस सरकार में और इस समय बेहतर हुई है? 11/10/76 में हम होमगार्ड्स में बहाली हुए। अच्छा। 20 मार्च 1981 में शुगर फैक्ट्री में ज्वाइन की। 1994 में हमको परमानेंट करने के लिए बुला लिए छपरा, और उस समय जो है सो हम गए और दौड़ करके हम पास कर गए उसमें। लेकिन उसमें देखा गया कि ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है तो उसको कैंसिल कर दिया गया। 1976 में छपरा हम निकले हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी वही हाल हुआ
जब डीआईजी साहब मुजफ्फरपुर से जाकर के बुलाए तो वहाँ पर भी कैंसिल करे। हम तकदीर के बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन अनुभव तो हमको ज़्यादा है, लेकिन इस समय हम कह नहीं पाएंगे क्योंकि हमको साईं ब्राह्मण है और 10 आदमी के बीच में रहने वाले हैं और रहते भी हैं साहब। इसलिए आपसे बात करें, अनुभव आपके पास ज्यादा है, आपने कई सरकारों को बिहार में देखा है। जो हमारे ऊपर गुजरा हुआ है, जो गुजर रहा है, उसको मैं आपसे बतला रहा हूँ। आप बताइए क्या माहौल है चुनाव का आपकी बार? माहौल ठीक है। किसकी सरकार देख रहे हैं आपकी बार? कुछ युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, और कुछ पुराने चेहरे हैं, नीतीश कुमार। तो किसको देख रहे हैं आपकी मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री के आयती के मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ राम सेवक से मतलब अच्छा, अपने ही विधायक से मतलब है। दूसरा कोई से मतलब अच्छा, जो पिछले विधायक रहे, जो आरजेडी से विधायक हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या शिकायत उनसे और क्यों अब बदलना चाहते हैं उनको? बदलना चाहते हैं ऐसे कि वो आते हैं तो यहाँ पर रुकते नहीं है। अच्छा। मेरे गांव में आते हैं तो रुकते नहीं है, इसीलिए उनसे नफरत है, दूसरा कोई नफरत नहीं है। आपका मतलब कि नेता अगर है तो उसको आते रहना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए, रुकते रहना चाहिए। रुकना नहीं चाहिए। काम होना हो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम व्यवहार उससे रहना चाहिए। व्यवहार रखना चाहिए, यही बात है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं। और मुद्दे क्या है यहाँ के लोगों के लिए, हथुआ विधानसभा के लोगों के लिए? विधानसभा के लोगों के लिए मुद्दा ये है कि मैंने यहाँ कोई फैक्ट्री बने, चाहे यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कुछ काम होके, यही कुल मुद्दा है। मतलब यहाँ हथुआ के लोग जो फैक्ट्री बन जाए तो यहाँ के लोगों को कम से कम यहाँ रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिले। फैक्ट्री थी पहले, शुगर की मिल चल रही थी यहाँ पे। शुगर फैक्ट्री था, डल्ला फैक्ट्री था। ये कब बंद किया गया शुगर फैक्ट्री का जो था? तो सब लालू के रेजिम में बंद हो उसके बाद से ये 20 साल नीतीश जी भी सरकार में खोले नहीं इसको। गया। ना नीतीश जी नहीं खोले, लालू जी नहीं खोले। लालू जी नहीं खोले। नहीं। तो कैसे बदलाव कैसे होगा फिर? अगर फिर चाह रहे नीतीश कुमार ही आए सरकार में, या आज ये जेडीयू के विधायक बने, यहाँ शिक्षा का व्यवस्था किया जाए, कुछ तो मुद्दा लोग नहीं रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहें? वो नए नए मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं बिहार तो के लिए मान बात लीजिए कर वो रहे हैं। टिकट सही आदमी को नहीं दिए हैं यहाँ पे। टिकट से आदमी को नहीं दिए हैं। क्या उनका माहौल है कि नहीं है? माहौल है लेंगे, मतलब वोट काटेंगे केवल कि कुछ रहेंगे उस फाइट में? वो फाइट में रहेंगे। त्रिकोणीय बनेगा यहाँ हाँ मुकाबला? हाँ एकदम रहेंगे। मतलब ये दो लोग में नहीं है कि आरजेडी या जेडीयू में रहे, नहीं त्रिकोणीय बनेगा? ऐसा यहाँ बात पे नहीं है, माहौल यहाँ रहेगा। माहौल रहेगा यहाँ पे। मुख्यमंत्री बन के बैठे कहना पड़ रहा है कि लालू जी बहुत अच्छे काम किए, आशा लोग को बहाली की है ना। बस थोड़ा थोड़ा भीख देकर छोड़ दिए। अच्छा। नीतीश बाबू भी वही काम किए। फिर भी कह रहे नीतीश जी को हम बैठा क्या दें। किया जाए? नया चेहरा लाइए फिर, नया ठीक कोई, है, जैसे तो चिराग पासवान इसमें युवा हैं, बहुत लोग नई हैं। सोच है उनकी। अरे भाजपा के साथ है इसीलिए हम बोल रहे हैं। जब भाजपा का साथ, तो भाजपा में आपके क्या नाम उनका जो डिप्टी सीएम है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी भी युवा हैं, तो उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं देखा जा रहा है? आप हैं, वो तो बूढ़े लोग हो गए हैं। सम्राट चौधरी युवा ही हैं अभी। दाढ़ी वो सब देख रहे हैं। भाजपा से हैं सम्राट। हाँ ठीक है। कोई नया चेहरा नहीं दिख रहा है, मतलब मुख्यमंत्री का नीतीश ही दिख रहे हैं। अब पार्टी के लेकर बोल रहे हैं सर, और कोई बात नहीं है। पार्टी आशा के लिए अच्छा काम नहीं किए। शिक्षा मित्र मान लीजिए 1500 बहाली की, 1500 पर एवं 38,000 40,000 उठा रहे हैं। लालू जी बहुत अच्छा काम किए, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, लालू जी पे आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत किया उन्होंने, नहीं। चारा चोर उन्हें कहा जाता है। रेलवे के नौकरी के बदले घर के पास के हैं। लालू जी के? हाँ यही का हथुए का रहने वाले हैं। अच्छा। जी। अब मान लीजिए बहाली कर दिया आशा का, आंगनबाड़ी का इतना मिलेगा उतना मिलेगा, पोसार मिल रहा है, आशा का क्या है? लालू जी पे दो आरोप लगते हैं। एक तो लगता हाँ, है तो कि- आरोप लगाने वाला कोई सुनिए, नहीं है। एक दो आरोप लगता है ये कि एक तो वो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेके नौकरी दिए, नहीं सब आप एक नहीं चारा जानते। घोटाला नहीं, इसमें एक चारा घोटाला लगा, और एक लगता है कि उनके समय में जंगल राज था बिहार में। कहाँ तक सच्चाई है ये?